एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखा था। अलग अलग केसेस मैंने आपको बताए थे। आज वो केसेस का थोड़ा वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से चार्ज पार्टिकल आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रहता है। लेट्स सी। नाउ दिस इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर आपके पास पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी जा रही है। सो इट्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये टूवर्ड्स यू है इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट से बोलते हैं। अब जैसे कि आपको बताया गया है, ये आपके पास चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड है फ्रॉम इनसाइड द फील्ड। देखो, मैंने आपको दो केस बताया था, पैरेलल टू द फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो अभी हम लोग वाला केस कौन सा देखेंगे, परपेंडिकुलर टू द फील्ड देखेंगे। हम बेसिकली तीन केस देखे थे, पैरेलल टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, एट एन एंगल टू द फील्ड। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर टू द फील्ड में क्या होता है, और फ्रॉम द इनसाइड। दो केसेस मैंने आपको बताया था, आउटसाइड से प्रोजेक्शन होगा, इनसाइड से प्रोजेक्शन होगा। हम कौन सा वाला केस देखेंगे, इनसाइड से प्रोजेक्शन वाला केस देखेंगे। और इनसाइड से प्रोजेक्शन में क्या होता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। राइट, ये वाला चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब अच्छा, सबसे पहले हमको ये समझने का है कि अगर पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ से इजेक्ट होगा तो वो इसके ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो लेट्स सी, कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आपको यहाँ पर टेबुलेशन बना लेते हैं। आपके पास यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है Q, यहाँ पर इजेक्ट होगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया V। ठीक है। तो जैसे कि आप देख चुके हैं, ऊपर y है, आगे x है। यहाँ पर ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ टेबल बना लेते हैं, QVBF बनाए। अच्छा, Q आपके पास पॉजिटिव है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो J है, और B आपके पास आगे की तरफ है तो I है। फोर्स कहाँ लगेगा, तो आपको पता है IJ ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, JI होता है, K होता है, तो JI क्या होगा, JI माइनस K। इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो कायदे से पार्टिकल ऐसे वाले सर्कल में घूमना चाहिए, ये वाले सर्कल में। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो क्या होता, यहाँ पर बस माइनस आता, वही जे वही आई, तो ये माइनस के जगह पे क्या होता बच्चों, प्लस के, मतलब जेड एक्सिस। इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो इसके ऊपर फोर्स यहाँ लगता, और इसका पाथ कैसा होता, लाइक दिस, ये उसका पाथ होता। तो फ्रॉम द इनसाइड अगर प्रोजेक्शन हुआ तो पाथ ऐसा होगा। तो हम लोग आगे वीडियो देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा हमको। राइट, तो देखो यहाँ पर हम वीडियो प्ले किए हैं। जब देखो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आया, देखो कैसे मूव कर रहा है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है वेलोसिटी को, जो कि मैंने आपको बताया था, हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर रहेगा बिकॉज इट्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट, और ये तो आपको पता है, फॉर्मूला है क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, मतलब एफ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। तो पार्टिकल इस तरीके से घूमेगा एंड रेडियस इज गिवन बाय एम बी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। अब आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे कि मैंने पाथ बताया था, इस तरीके का पाथ है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का इस तरीके का पाथ है। राइट, नाउ इसका जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन बोले या एंगुलर वेलोसिटी बोले, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वेलोसिटी। ये देखो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, या टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। आपको पता है पूरा डिस्प्लेसमेंट आपके पास 2 पाई है, बाय ओमेगा कर देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड वाज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये तीन अलग अलग वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सी, तीन अलग अलग वेलोसिटी है, बट इट डज नॉट मैटर, सेम टाइम में ये क्रॉस करेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। सी, देखो सेम टाइम में, देखो ये निकले अलग अलग वेलोसिटी से, इनका रेडियस अलग अलग है,
इन तीनों का रेडियस अलग अलग है, इस पाथ का, और एक बार देखो इन तीनों का रेडियस अलग अलग है, तीनों पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग है, बट डज नॉट मैटर बिकॉज वेलोसिटी अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, बट क्यू बी बाई एम इनका क्या है, सेम है। इसलिए ये सेम टाइम में क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, एक ही टाइम में पाथ खत्म कर रहे हैं, देखो राइट। तो ये आपके पास क्या है, दो चार्ज पार्टिकल को जब अंदर आप क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं, इनका टाइम पीरियड सेम है, इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम है। ये ओमेगा आप बोलेंगे सर ये ओमेगा आया कहाँ से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओमेगा कैसे आया, देखो मैंने तो आपको टाइम पीरियड पढ़ा दिया था, राइट। तो क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी आपने यहाँ पर इसको इजेक्ट किया v वेलोसिटी से, तो ये एक r रेडियस में घूम रही है, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है जिसका रेडियस आपके पास r है, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी v है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास यहाँ पर एक एंगुलर वेलोसिटी आएगा ओमेगा ना। ओमेगा जैसे कि आपने पढ़ा है इज गिवन बाय v बाय r, तो v की वैल्यू क्या है, एम वी बाई क्यू बी, सॉरी सॉरी उल्टा गलत बोल दिया, इसकी वैल्यू है v, r की वैल्यू है एम वी बाई क्यू बी। तो इसको अगर आप कैंसिल कर देंगे तो क्यू बी बाय एम आ जाएगा। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब सेम रोटेशनल वेलोसिटी है, राइट या सर्कुलर वेलोसिटी, आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा, देखो वैल्यू वही आएगा, टू पाई एम बाई क्यू बी, यही तो मैंने पढ़ाया था आपको। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, वेलोसिटी, ओमेगा इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब सेम तरीके से सेम सेंस में रोटेशन होता है, बस रेडियस अलग अलग, अलग अलग रेडियस में वो रोटेट कर रहे हैं, पर रोटेशनल वेलोसिटी या सर्कुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी इनकी क्या है, सेम है। देख लो चाहे और एक बार, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, ये तो था आपके पास सीधा सीधा प्रोजेक्ट करने वाला। अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास परपेंडिकुलर, देखो फील्ड लाइंस ऐसे थी, फील्ड लाइंस आपके पास इस केस में फील्ड लाइंस कैसी थी आपके पास, फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड अभी तक का जो केस था, अभी तक का केस ये था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये कैसा केस था, परपेंडिकुलर वाला केस था जो हम लोगों ने देखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, केस चेंज कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, अब एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो पाथ कैसा होना चाहिए, हेलिकल पाथ होना चाहिए। पाथ देखें, अब देखो ये एक एंगल पे आ गया, एक पर्टिकुलर एंगल पे आ गया। अब इस केस में आपके पास क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड this is the direction of magnetic field at an angle theta। तो पाथ कायदे से कैसा होना चाहिए, पाथ ऐसा होना चाहिए, पार्टिकल ऐसे जाना चाहिए, this is the path, this must be the path of the particle helix। let's see, देखो पार्टिकल कैसे जा रहा है, इसी पाथ पे जा रहा है, हेलिकल पाथ है। अब डिपेंड करता है आप कितने एंगल पे, ये देखो ये एंगल बार बार चेंज हो रहा है, इधर एंगल कांस्टेंट नहीं है, एंगल चेंज कर रहा है ना। अब देखो ये एंगल चेंज किया, एंगल चेंज करेगा तो पार्टिकल का ऐसे जाएगा। अब देखो एंगल एकदम सीधा हो गया हमारा, केस वन पैरेलल, ना हेलिकल ना सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन में जाएगा पार्टिकल, चेक कर लो, पार्टिकल में कोई डेविएशन नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जाएगा, जो अपना केस वन है, तीनों केस आपको बता रहा हूं अभी मैं। तो यहाँ पर पार्टिकल पर जब जैसे ही एंगल चेंज किए, पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। जहां सर्कुलर हुआ पार्टिकल कैसा होगा, सिर्फ घूमेगा,
राइट। और जिस तरीके से आप बस एंगल चेंज करते रहेंगे, पार्टिकल क्या करता रहेगा, हेलिकल पाथ में मूव करेगा। अब देखो ये 180, ये वाला पाथ 180 है, तब भी कोई डेविएशन है, 180 में कोई डेविएशन नहीं, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो दिस इज द टोटल, दिस वीडियो आपको पूरा स्टोरी बताएगा जो हम लोगों ने देखा था, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पूरा स्टोरी आपको ये वीडियो बता दिया है, राइट। डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये थोड़ा सा नीट रिलेटेड कंसेप्ट है, पर ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ये डेविएशन वर्ड का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया है, वहाँ पर मैंने बोला है कि बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत बड़ी, बहुत सारी, कहीं पर भी कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो रेंज है वो थोड़ा सा हम लोग ये कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे से जगह में मैग्नेटिक फील्ड है, इतने से छोटे से जगह में मैग्नेटिक फील्ड है। देखो इतने से जगह में मैग्नेटिक फील्ड है और कहीं नहीं है, इसका लेंथ है आपके पास x, राइट। अब जब एक चार्ज पार्टिकल इधर एंटर किया, इस जगह पे एक चार्ज पार्टिकल क्या किया, एंटर किया एक वेलोसिटी v से, ये v नॉट ले लो। नाउ डेविएशन वर्ड का मतलब क्या है, डेविएशन वर्ड का मतलब है अपने प्रीवियस डायरेक्शन से वो कितना बेंड हुआ। फॉर एग्जांपल इसका प्रीवियस डायरेक्शन क्या है, इनिशियल, या इनिशियल डायरेक्शन क्या है, इधर है, राइट। अब ये इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता, सीधा जाता, इसका चार्ज q है, मास m है, राइट। ये एकदम सीधा जाता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। नाउ आई नीड टू नो कि ये लेफ्ट टर्न करेगा कि राइट टर्न करेगा। तो हम अपना टेबल बना ले, चलो टेबल जब बना लेते हैं, हमारे पास वापस से क्या आ जाएगा, क्यू वी बी एफ, ऐसा आता है। नाउ आपके पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और वी कौन से डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स मतलब आई कैप। अच्छा, बी कौन से डायरेक्शन में, अंदर है, अंदर मतलब जेड एक्सिस माइनस के। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो, जिसको नहीं समझ में आ रही है वो यहाँ पर बना ले इस पॉइंट पे, देखो फिर आपको सब बात सही सही समझ में आ जाएगी। बना लिए हैं तो सबको सही समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये माइनस के है, तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सबको पॉजिटिव करना है, आई के, इधर माइनस एक लग जाएगा, ठीक है। तो फिर अभी हम आगे देखेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए। अच्छा, हमको पता है आई जे के, जे के आई, के आई जे। अच्छा, के आई जे होता है, आई के क्या होगा, माइनस जे, तो माइनस जे, आंसर इज इक्वल टू प्लस जे। इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये बेंड कहाँ होगा, ऊपर की तरफ बेंड होगा। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, ये तो आपके पास डॉटेड लाइन वाज द एक्सपेक्टेड पाथ, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये बेंड हो गया, बेंड होके ऐसा गया। जस्ट अ मिनट, बेंड हो गया, बेंड होके ऐसा, जैसे ही इधर टच किया, ये देखा मैग्नेटिक फील्ड तो खत्म हो गई। जैसे ही इधर पहुंचा मैग्नेटिक फील्ड तो खत्म हो गई, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में मूव करने की कोशिश करेगा ये, आपको मैंने ये बात पढ़ाया है, जिसका सेंटर इधर कहीं होगा, ये इसका सेंटर होगा। तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, राइट। ये आपके पास इनिशियल पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये उसका सेंटर है ना। ये यहाँ पर आके डेविएट हुआ
अब यहाँ पर इस पॉइंट पे जैसे पहुंचा, यहाँ पर फोर्स लगना खत्म हो गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। अब न्यूटन का पहला लॉ बोलता है बॉडी विल कंटिन्यू इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर फोर्स खत्म हो गया तो यहाँ पर जब चार्ज पार्टिकल पहुंचा तो ये चार्ज पार्टिकल और रोटेट नहीं होगा, बट यहाँ से सीधा निकल लेगा। अब क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर मैग्नीट्यूड वी नॉट ही रहेगा, बिकॉज ये बात मैंने आपको बता दिया है मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, इट चेंज ओनली डायरेक्शन, इट डज नॉट चेंज स्पीड, बिकॉज वर्क डन आपके पास क्या है इसमें जीरो होता है, सो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बॉडी का इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी था इस पॉइंट पे भी वही काइनेटिक एनर्जी रहेगा, इसका मतलब स्पीड सेम रहेगा। हाँ, वेलोसिटी चेंज हो गया बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डेविएशन हम किसको बोलते हैं? डेविएशन हम इसको बोलेंगे क्योंकि इनिशियल पाथ ये था, दिस वाज द इनिशियल पाथ। इनिशियल पाथ से जितना एंगल डेविएट हुआ है उसको हम बोलेंगे डेविएशन। ये एंगल, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? डेविएशन बोलेंगे। मतलब डेविएशन मतलब इनिशियल पाथ से जितना बेंड हुआ है। इनिशियल पाथ कैसा था? अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सीधा जाता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है चार्ज पार्टिकल एक एंगल पे गया, मतलब टेंजेंशियली यहाँ से ऐसे सीधा निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? बिकॉज इस लाइन के बाहर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा ही निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एंगल थीटा है, मुझे ये एंगल थीटा निकालना है, ये बहुत सिंपल है। अब आप देख लो, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ एक लाइन से। मेरे ख्याल से ये लाइन परपेंडिकुलर होगा बिकॉज इट इज रेडियस, सिंस इट इज रेडियस तो ये लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। दिस इज रेडियस आर, हम रेडियस आर भी निकाल सकते हैं एम वी बाई क्यू वी से। तो जो भी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था रेडियस आर का फॉर्मूला क्या है? एम वी नॉट बाय क्यू बी, दिस इज रेडियस ऑफ द पाथ, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नाउ यहाँ पर आगे में क्या है कि जब आप क्या निकालना चाहेंगे, थीटा निकालना चाहेंगे, आपको पहले थोड़ा सा ज्योमेट्री समझना पड़ेगा, ये थीटा किस चीज के साथ बरोबर है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री मैं आपको अलग से समझाता हूँ। देखो, उस डायग्राम को मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। मैं यहाँ से सबसे पहले एक पॉइंट इधर बनाया, ठीक है, फिर इसको एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जैसा उसमें है, ये देखो बना दिया परपेंडिकुलर। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, हो गया परपेंडिकुलर लाइन। ऐसा ही आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे चाहिए, अब देखो, अब मैं यहाँ पर दोनों जगह पे एक्स वाई बना लेते हैं। पहले इस जगह पे बनाएंगे, एंड देन इस जगह पे बनाएंगे। राइट, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर अगर मैं नेमिंग कर दूं, ये पॉइंट अगर O है, ये A है, ये B है, यहाँ पर भी यही पॉइंट क्या है आपके पास? O, ये हो गया यहाँ पर B। नाउ ये आपके पास V नॉट वेलोसिटी इधर डायरेक्शन में था, ये आपके पास रेडियस बनाया गया है ना, और ये एंगल आपके पास क्या है? थीटा है, ठीक है ना। ये एंगल अगर आपके पास थीटा है तो आपके पास सारा चीजें आपको समझ में आना चाहिए। ये रेडियस आपको क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बस आप देख लो, ये अगर थीटा है तो
ये वाला एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। अच्छा, तो ये 90 माइनस थीटा है, फिर ये वाला एंगल क्या होगा? बिकॉज ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। सी, क्योंकि ये दोनों व्हाइट लाइन परपेंडिकुलर था, ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये पिंक और ब्लू लाइन परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो गया बच्चों? थीटा हो गया। अब देखो, क्योंकि ये दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या है? थीटा है, राइट। तो हम यहाँ पर ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आराम से भी बोल सकते हैं। ये वाला एंगल आपके पास डायरेक्टली क्या हो गया? थीटा हो गया। तो ये याद रखना, जब ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाएगा, तो रेडियस वर्टिकल से भी एंगल क्या बनाएगा? थीटा बनाएगा। ये बात याद रखना। बार बार ये चीज को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगा, तो रेडियस एट दैट पॉइंट वर्टिकल से भी एंगल क्या बनाएगा? थीटा बनाएगा, राइट। ये बात समझ में आ गया है? अच्छा, अब ये थीटा कैसे निकालेंगे? अब ये थीटा निकालना इज सिंपल। यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूंगा, थोड़ा सा ज्वाइन कर दूंगा, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। जस्ट ए मिनट, इसको डायरेक्टली मैं ज्वाइन कर देता हूँ। सी, ज्वाइन कर दिया। यहाँ एक एंगल बना। अब यहाँ से आप, ये रेडियस आर है और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक्स है, दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जो थीटा निकालेंगे, यहाँ पर साइन थीटा, जो डेविएशन जो हम निकालना चाहते हैं, डेविएशन विच इज साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स बाय आर। देखो, सिंपल सिंपल आ गया। सो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, सो इसके लिए आपके पास x must be less than r. If x is greater than r, sin theta is greater than 1, which is not possible. So अगर आपके पास ऐसे आया, if x is greater than 1, deviation is, sorry, not x is greater than r, deviation is 180 डिग्री। मतलब x अगर रेडियस से बड़ा है, ये जो x डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है, तो टोटल 180 डिग्री डेविएट हो जाएगा। आराम से 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री डेविएट हो जाएगा। अगर x किससे बड़ा है? r से बड़ा है। डेविएशन इज 180 डिग्री, जैसा मैंने पहले केस में पढ़ाया था, राइट। अच्छा, अब कोई बोलेगा सर कोई भी टाइम t पे आपके पास जो वेलोसिटी क्या होगा या उसका पोजीशन क्या होगा, कोई भी टाइम t पे। तो लेट हम लोग यहाँ पर हर पॉइंट पे, तो आपके पास जैसे वेलोसिटी तो स्पीड तो सेम ही रहेगी। जैसे इस पॉइंट पे उठा लिया, आपसे पूछा बच्चों इस पॉइंट पे स्पीड क्या है, आप बोलेंगे सर इधर आप लेकर जा रहे हैं, इस पे स्पीड क्या रहेगा? वी नॉट, बिकॉज स्पीड चेंज होने वाला नहीं है, अलग अलग। ये तो एट टाइम टी, एट टाइम टी, तो हर पॉइंट पे स्पीड आपके पास क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, स्पीड चेंज होने वाली है नहीं। तो मैं, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर ओमेगा भी निकाल लूँगा, मतलब क्योंकि एक सर्कुलर मोशन है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी रहेगा, थीटा को ओमेगा टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लूँगा। नाउ आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट निकालना चाहेंगे, वेलोसिटी एट टाइम टी, एट एनी टाइम टी, कोई भी टाइम टी पे अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहें, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। जैसे कोई भी टाइम टी पे आप वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, एग्जांपल यहाँ पर मैंने जब ये वाला पॉइंट को ज्वाइन किया, जस्ट ए मिनट,
ये वाला पॉइंट को जब ज्वाइन किया, यहाँ पर एक एंगल बना है अल्फा। तो बच्चों अभी अभी बताया था ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या है, अल्फा। तो यहाँ पर जो ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के आपके पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक आपके पास हो जाएगा एक्स कंपोनेंट और एक हो जाएगा आपके पास वाई कंपोनेंट। हो जाएगा। तो आपके पास एक्स और वाई, क्योंकि आप वेलोसिटी एट एनी टाइम टी वी वेक्टर को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। आई कैप और जे कैप के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वेयर वी एक्स इक्वल्स वी नॉट कॉस अल्फा एंड वी वाई इक्वल्स वी नॉट साइन अल्फा। चेक कर लो, यही तो अभी अभी मैंने बताया था। देखो कोई भी टाइम टी पे, कोई भी टाइम टी पे मैंने इधर स्पीड लिखा, राइट। तो ये अगर अल्फा बना रहा है एंगल, तो ये रेडियस अगर अल्फा बना रहा है तो ये भी अल्फा बना रहा है। अगर अल्फा बना रहा है तो आप आराम से वी नॉट कॉस अल्फा वी नॉट साइन अल्फा, ये आपके पास आ गया। अब बस अल्फा तो आपको पता ही चल जाएगा। अल्फा आप कैसे निकालेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू इधर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस अगर आपको पता है तो, या टाइम यूज कर लो, क्योंकि आपको ओमेगा पता है और अल्फा निकालने के लिए अब ये यूज करने की जरूरत नहीं है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट अल्फा, राइट। अल्फा इक्वल्स ओमेगा टी, पढ़े हैं आप। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको पता चल गया, आपके पास काम हो जाएगा। याद करो आपने एंगुलर वेलोसिटी क्या पढ़ा था, एंगुलर वेलोसिटी इज v बाय आर, स्पीड बाय जो आपके पास टेंजेंशियल स्पीड है बाय आर। तो वैल्यू अगर मैं डालूंगा, आर की वैल्यू डाला, v नॉट डिवाइडेड बाय एम वी नॉट बाय क्यू बी, तो आंसर आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स क्यू बी बाय एम। So what is your alpha? At any time t, alpha is given by qb by m into t। खत्म, अल्फा ये रहा। क्योंकि ओमेगा आपने एक बार निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया तो एंगल कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एंगल पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता। ये डिस्टेंस अगर मुझे पता होता तो मैं एंगल निकाला था। अब डिस्टेंस नहीं पता है तो टाइम के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया एट टाइम टी, आप मुझे बताइए इसकी वेलोसिटी। तो टाइम टी पे मेरे पास एंगल तो पता चल जाएगा ओमेगा टी से, राइट। तो अल्फा इक्वल्स क्यू बी बाय एम इंटू टी। अब आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, वी वेक्टर इक्वल्स वी नॉट कॉस क्यू बी बाय एम इंटू टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन क्यू बी बाय एम इंटू टी जे के। भाई ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ये वाला पार्ट, इसमें याद करने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, याद करना है, याद रहे। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था डेविएशन मैंने आपको बता दिया, ये याद करने वाला पार्ट नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कोई भी टाइम टी पे वेलोसिटी बताएं, राइट। तो वेलोसिटी बताएं इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड तो पता है वी नॉट ही रहने वाला है, बस आपको एक्स और वाई कंपोनेंट बताना है। एक्स कंपोनेंट है वी नॉट कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट है वी नॉट साइन अल्फा। बस अल्फा निकल जाए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। और अल्फा कोई भी पॉइंट पे कैसे निकालोगे, अल्फा इक्वल्स ओमेगा टी, ये याद रहे। एंड सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाएगा पोजीशन एट एनी टाइम टी, आप वो भी निकाल देंगे। पोजीशन सबसे पहले आप 0,0 लेंगे, उसके बाद आपको पोजीशन भी पता चल जाएगा, पर अभी अपन वेलोसिटी तक ही सीमित रखेंगे, राइट। क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इसमें बहुत सारे केसेस हैं, पर हमारे पास जो बोर्ड रिलेटेड केस है, हम पहले वो वाला एक केस देखेंगे और उसमें एक ही केस जो है वही हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके ऊपर हमारे पास एक एप्लीकेशन है साइक्लोट्रॉन, राइट। केस वन आपके पास है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसमें भी
आपके पास एक सब केस है जो अपने कोर्स में है। वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास कोर्स में बस यही है और कुछ नहीं, ये आपके पास कोर्स में है। तो हम लोग सबसे पहले एक रीजन बना लेते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रही हो। सो दिस इज आवर रीजन। अब ये वाले डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे z एक्सिस में, y एक्सिस में सॉरी x एक्सिस में बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चार्ज्ड पार्टिकल है और आपको बोला गया है चार्ज्ड पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब y एक्सिस, एक ही एक्सिस बचती है। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर और तो कुछ नहीं है। देख लो जैसा मैंने केस लिया है उसी हिसाब से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपके पास x एक्सिस में है, इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है x रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है z में, और आपने मोशन दिया y में, राइट। तो ये जो सीक्वेंस है आप याद रखिएगा, राइट। तो ये सीक्वेंस किस तरीके से याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अगर देखेंगे, मतलब ऐसा मैं सीक्वेंस याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखो क्यों बोल रहा हूँ, देखो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लॉरेंज फोर्स लिखूंगा, मतलब इस पार्टिकल के ऊपर क्योंकि मोशन कर रहा है इसके ऊपर टोटल फोर्स क्या लग रहा है। टोटल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन बना दिया, दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस इज QE। नाउ व्हाट इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या आ रहा है, देखो QVB F, Q पॉजिटिव, V आपके पास है J कैप, B आपके पास है I कैप। अब F आप देख लो, आपको याद होना चाहिए JK एंड KIJ। तो आपके पास क्या है, JI है, IJ होता तो K है, क्योंकि JI है तो क्या होगा -K। दैट इम्प्लाइज इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा। नाउ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, और इसकी वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी क्योंकि 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फोर्स का आपके पास मैग्नीट्यूड QV क्रॉस B होता है, और एंगल बिटवीन QVB साइन थीटा, यहाँ पर थीटा आपके पास क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विच इज 90 डिग्री। देख लो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, QVB, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ F वेक्टर इक्वल्स, क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, ये मैंने आपको पहला चैप्टर में पढ़ाया था वेक्टर के बारे में। व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 डिग्री, वेक्टर एडिशन इज सेम एज वेक्टर सिंपल सब्सट्रैक्शन, नॉट वेक्टर सब्सट्रैक्शन, सिंपल सब्सट्रैक्शन। माइनस कर दोगे तो नेट फोर्स की वैल्यू आपके पास आ गई QE माइनस QVB, ये आ गया आपके पास नेट फोर्स। अब इसमें एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या है, देखो स्पेशल केस क्या बोल रहा है, अगर मान के चलो नेट फोर्स 0 है, स्पेशल केस, मतलब Q है, E है, B है, मैं पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ V F
इज जीरो। कौन से क्योंकि आपके पास सब कुछ है, कौन से v के वैल्यू के लिए फोर्स क्या है, जीरो हो सकता है। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्यू ई माइनस क्यू वी बी इक्वल जीरो। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी e बाय बी। मीन्स व्हेन वेलोसिटी इक्वल्स e बाय बी, net force on that particle is zero. Now this is special kind of velocity. This is called your selector's velocity. क्यों बोलते हैं बाद में बताऊंगा, साइक्लोट्रॉन पढ़ाऊंगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको ये बात बता दूंगा। इसको बोलते हैं सिलेक्टर्स वेलोसिटी। मतलब आपके पास नेट फोर्स, अगर आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू e बाई बी होगी तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो लगेगा और ये पार्टिकल डेविएट ही नहीं होगा, ये पार्टिकल एकदम सीधा 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 जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। यहां से ये पार्टिकल कैसे जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा चला जाएगा, राइट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ योर व्हाट, सिलेक्टर्स वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इतनी हुई तो, अगर नहीं हुई तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, डिपेंड करेगा कौन सा बड़ा है, क्यू ई बड़ा है कि क्यू वी बी बड़ा है। अगर क्यू ई बड़ा है तो फोर्स लगेगा आपके पास पॉजिटिव जेड एक्सिस में, क्यू वी बी बड़ा है तो आपके पास फोर्स लगेगा नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो आगे क्या होगा वो अलग स्टोरी है, हमको वो जानना ही नहीं है। हमारे कोर्स में क्या है, हमारे कोर्स में ये स्पेशल केस है बस। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ v, f इज जीरो। अगर v की वैल्यू e बाई बी के साथ बरोबर हुई तब ये आएगा। अच्छा, क्या ये हमेशा होगा, क्या हर अरेंजमेंट के लिए हो सकता है? नहीं, ये हर अरेंजमेंट के लिए नहीं हो सकता। अगर आप e और b को इंटरचेंज कर देंगे तब ये नहीं होगा, या वेलोसिटी नीचे ले आएंगे तब ये नहीं होगा। इसलिए अरेंजमेंट ऐसा ही होना चाहिए, अरेंजमेंट इस तरीके से ही होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो किस तरीके से है। मतलब यहां पर सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए, बी वी ई, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए, याद रहे बी वी ई का सीक्वेंस होना चाहिए। जब बी वी ई का सीक्वेंस है तभी जाके होगा। आप सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हैं। सीक्वेंस को चेंज कैसे करेंगे, बीवी, जैसे आई जे के सीक्वेंस मैंने बनाया था उसी तरीके से बीवीई। मतलब अगर ये एक्स है तो ये वाई होगा, ये जेड होगा। कोई बोलेगा नहीं सर अपन को चेंज करना है, करो। तो आपके पास सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ई वी ई बी। देखो बस कुछ नहीं लिया, वी ई उसके बाद बी, बी को आगे ले गया। तो अगर वी एक्स है, आप अगर सीक्वेंस देखना चाहते हैं, एक्स वाई जेड वाला सीक्वेंस है ये खाली, और कुछ नहीं है। तो वी ई बी, ई वाई में है तो वी एक्स में होगा, बी किस में होगा, जेड में होगा। तो सीक्वेंस इस तरीके से ही रहेगा, तब जाके आपके पास क्या होगा, पूरा स्टोरी एकदम सही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, राइट। तो थोड़ा सा आपके पास सीक्वेंस को याद रखने का है, तब जाके आपके पास ये स्पेशल केस बन रहा है।